हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद योगेश फोगाट में। आज की इस वीडियो में मैं एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के एक नया टॉपिक फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि वो बच्चे भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का हम ट्रेडिशन मेथड और बाई ट्रिक मेथड हम क्वेश्चन निकालना सीखेंगे। सो पहले हम अलग अलग टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। पहला टाइप हमारे पास क्या है, a इंटू साइन थीटा प्लस b इंटू कोस थीटा। ठीक है, यानी कि a कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, साइन थीटा के साथ होगा और b cos के साथ जो होगा हम उस वैल्यू को b मानेंगे। ठीक है, सो ट्रेडिशन मेथड से ये करा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। पहले हम ट्रेडिशन मेथड से निकालते हैं। तो ट्रेडिशन मेथड से हम क्या करेंगे, a साइन ऑफ थीटा प्लस b कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू गिवन है। सो यहां से हम क्या करेंगे, a इजिकल टू हम क्या मानेंगे, आर कोस थीटा, आर कोस ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और बी को हम क्या मान लेते हैं, आर इंटू साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 और क्या कर देना है, एंड एडिंग बोथ, एड बोथ, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा हमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और दोनों को क्या करना है, ऐड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहां से हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से हम टेकिंग आउट कर सकते हैं क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर टेकिंग आउट किया तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हमारे पास ये क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें आर की अगर वैल्यू निकालें तो आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको। तो यहां तक हमारा आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, किसको, ए को बी को। ठीक है, सो यहां से हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर कोस थीटा इंटू साइन, सॉरी यहाँ थीटा सेम नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेना होगा हमें, अगर यहाँ पे क्या मान लेते हैं, थीटा की बजाय यहाँ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थीटा हमें एज्यूम किया है और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एज्यूम किया हमने वैल्यू में, वहां थीटा एज्यूम किया है, सो एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इक्वेशन फर्स्ट में भी हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए की जगह हमें क्या रख दिया, आर कोस थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस, अब हमारे पास क्या होगा, बी की जगह रखेंगे तो क्या मिलेगा, आर साइन ऑफ थीटा और इनटू में कोस ऑफ एक्स। दोनों में से हम क्या टेकिंग आउट कर सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास, कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ एक्स। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें पता है ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। सो आर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा,
ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, हमें पता है साइन ऑफ थीटा क्या होता है हमारे पास, ग्रेटर देन -1 और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन की ये क्या होती है, रेंज होती है। सो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये भी क्या होगी, आर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा किसके बीच में लाई करेगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बीच में लाई करेगा। सो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड से क्या, आर से। सो यहां से करेंगे तो नेगेटिव आर लेस देन इज इक्वल टू आर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा लेस देन इज इक्वल टू आर। अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन फोर्थ आर की वैल्यू यहां से उठाएंगे और यहां रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आर की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इस वैल्यू को हम दोबारा से ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लेस देन इज इक्वल टू, इस वैल्यू को कंप्लीटली अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये क्या है, ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कोस ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या था, एक ट्रेडिशनल मेथड से रेंज निकालना। सो ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अगर इस टाइप से, क्योंकि हमें कितने टाइप से, अलग अलग टाइप से चलेंगे, हम फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन उठाया है, तो फर्स्ट टाइप में क्या होगा, एक्स होगा, साइन एक्स होगा और कोस एक्स होगा और साथ में क्या होंगे, कांस्टेंट, और पावर क्या होगी इनकी 1। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्या क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल मेथड से हमने किया, और इसकी जो ट्रिक बनाएंगे वो यही बनेगी। यहाँ पे हम इसको ट्रिक के रूप में लिख लेते हैं, बाय ट्रिक। ट्रिक के द्वारा हमारे पास मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम का क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, किस टाइप का, अगर इस टाइप से हो, ए इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स, यानी कि थीटा कुछ भी हो बट सेम हो और ए और बी कुछ भी हो, अगर मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो एग्जांपल है हमारे पास क्या है, 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कोस ऑफ एक्स। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, रूट ऑफ नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारी ट्रिक है। ठीक है, सो यहां से देखें तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट ऑफ मैक्सिमम क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना बनेगा, नेगेटिव रूट ऑफ 9 प्लस 16 कोमा रूट ऑफ 9 प्लस 16, जो कि क्या होगा, रूट ऑफ 25, और ये क्या होगा, रूट ऑफ 25। सो यहां से क्या मिलेगा हमारे पास, -5, और ये क्या मिलेगा हमारे पास 5। सो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी हमारे पास इस क्वेश्चन की, 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 4 कोस एक्स का क्या होगा, मैक्सिमम तो ये होगा हमारे पास, और मिनिमम क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, तो ये ट्रिक होगी इसकी, क्या होगी, नेगेटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब क्या हो, इस फॉर्म में हो, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। सो सेकेंड टाइप क्या क्या है हमारे पास, पहले क्या था, ए साइन थीटा बी कोस थीटा था, यहाँ पे क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का यहाँ पे, सो यहाँ हम डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मैक्सिमम का क्या मिलेगा हमें, ए और बी, ठीक है, और मिनिमम क्या मिलेगा, ए और बी, यानी कि दोनों में क्या रहेगा, सेम।
अगर पावर में क्या है साइन के 2 है तो ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर में होगा, ए साइन स्क्वायर थीटा बी कोस स्क्वायर थीटा। और पिछली जो ट्रिक थी वहां पे क्या नहीं था, स्क्वायर नहीं था। स्क्वायर होता तो क्या होता हमारे पास नेगेटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता और पॉजिटिव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता। सो अब ये ट्रिक नहीं रहेगी हमारे पास, स्क्वायर में आ गया तो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी ए कोमा बी और मिनिमम भी क्या होगी ए कोमा बी। सो यहाँ से हमें एक एग्जाम्पल लिया, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। सो यहाँ से ट्रिक के द्वारा अगर हम देखें तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं कर रहे, डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3,7 और मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी 3,7। ठीक है। अगर हमारे पास एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ये होता 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। सो मैक्सिमम और मिनिमम फिर से अगर इस क्वेश्चन की निकालनी हो तो हमें क्या मिलेगा 7,4 और 7,4 ही रहेगा। ठीक है। जो साइन के साथ जो होगी वैल्यू वो क्या होगी हमारे पास ए और कोस के साथ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास बी। तो ये टाइप सेकंड से हमें यहाँ डायरेक्ट हम ट्रिक से सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है हमारे पास वो क्या होगी, 3 पार्ट होंगे इसके अंदर, ए टेंजेंट प्लस बी कोट, ए साइन प्लस बी कोसिकेंट। देखो यहाँ पहली ट्रिक में क्या था, ए साइन बी कोस था, कोस की जगह यहाँ क्या हो गया, यानी कि इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन का अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो तो क्या होगा, क्योंकि टेंजेंट का इनवर्स क्या होता है कोट, साइन का कोसिकेंट और कोस का सिकेंट। अगर इस रूप में हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अरेंजमेंट मिले और फिर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास जो ट्रिक होगा, हमारे पास जो ट्रिक क्या होगा, हमारे पास ट्रिक के बारे में हम करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा क्या होती है इन्फिनिटी होती है और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 इंटू रूट ऑफ ए बी। ठीक है, रूट ऑफ ए बी यानी कि 2 रूट ऑफ ए बी। तो ये हमारी क्या होगी ट्रिक होगी। सो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं तीनों बेस क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास क्या मिल जाए 3 टेंजेंट थीटा प्लस 4 कोट थीटा। सो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम तो क्या रहेगी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 इंटू रूट ऑफ 3 इंटू 4 यानी कि 2 रूट ऑफ 12। ठीक है, 12 में से हम बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें 4 रूट 3। ये मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम क्या होगी इसकी इन्फिनिटी। अब हम सेकेंड टाइप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो, मान लो हमारे पास हो 2 साइन थीटा प्लस 7 कोसिकेंट थीटा। अगर इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो मैक्सिमम तो क्या होगी हमारे पास सेम ही रहेगी सभी में, इस टाइप की ट्रिक में, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ मैक्सिमम तो क्या होगी हमारे पास इन्फिनिटी और मिनिमम क्या होगी हमारे पास 2 रूट ऑफ 2 इंटू 7 यानी कि 2 रूट ऑफ 14। ठीक है, ये हमारी क्या होगी मैक्सिमम ना मिनिमम और ये क्या रहेगी मैक्सिमम। अब हम थर्ड टाइप से लेते हैं। थर्ड टाइप से हमारे पास क्या है, मान लिया 7 कोस थीटा प्लस 6 सीकेंट थीटा। सो थर्ड टाइप में भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या रहेगा इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 2 रूट ऑफ 7 इंटू 6 यानी कि 2 रूट ऑफ कितना बन जाएगा हमारे पास 42। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया टाइप थर्ड का ट्रिक बन गया। तो डायरेक्ट हम ट्रिक के द्वारा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। सो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी फोर्थ। इसमें क्या हमारे पास पिछली ट्रिक में हमारे पास क्या था ए टेंजेंट बी कोट, ए साइन बी कोसिकेंट, ए कोस बी सिकेंट। बट यहाँ पे क्या हमारे पास स्क्वायर में है ए टेंजेंट स्क्वायर बी कोट स्क्वायर। अगर स्क्वायर में अगर मिल जाए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की जो ट्रिक बनेगी हमारे पास, तो क्या होगा मैक्सिमम तो फिर से क्या रहेगा हमारे पास इन्फिनिटी रहेगा
और मिनिमम फिर से क्या रहेगा हमारे पास 2 रूट ऑफ ए बी। यानी कि हम क्या समझें कि हमारे पास इनवर्स फंक्शन के रूप में चाहे स्क्वायर हो और चाहे बगैर स्क्वायर के हो, हमारे मैक्सिमम वैल्यू निकालने की ट्रिक क्या रहेगी इन्फिनिटी, और मिनिमम निकालने की क्या रहेगी 2 रूट ऑफ ए बी। ठीक है। सो यहां से हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ए की जगह क्या ले लेते हैं 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोट स्क्वायर थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू तो हमें पता है क्या रहेगी इन्फिनिटी, और मिनिमम रूट ऑफ 2 इंटू 3, सो 2 रूट ऑफ 6 मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड टाइप से क्या होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू तो फिर से इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, सो मिनिमम वैल्यू होगी 1 इंटू 2, सो कितना मिलेगा 2 रूट ऑफ 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर मिनिमम। ठीक है। थर्ड टाइप से जो है हमारे पास उसका और एक एग्जांपल लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर थर्ड का देखें तो मैक्सिमम वैल्यू फिर से इन्फिनिटी रहेगा, और ये क्या रहेगा 2 रूट ऑफ 3 इंटू 7, सो कितना मिलेगा 2 रूट ऑफ 21। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बाय ट्रिक मेथड से। सो नेक्स्ट टाइप फिफ्थ है हमारे पास। इसमें किस टाइप की इक्वेशन मिलेगी हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ए सीकेंट थीटा प्लस बी कोसिकेंट थीटा, यानी कि सीकेंट और कोसिकेंट का कंपेरिजन होगा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पे दोनों ट्रिक को एक साथ कर दिया गया है कि सीकेंट और कोसिकेंट हो और सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर हो, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में क्या रहेगा, दोनों में आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। सो बाय ट्रिक हम करते हैं, ट्रिक के द्वारा करेंगे तो मैक्सिमम तो हमारा क्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा, यानी कि इन्फिनिटी, और मिनिमम जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है। मैक्सिमम में अब की बार चेंज हुआ है। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट में जो था हमारे पास वो क्या था साइन और कोस था, तो हमारे पास मैक्सिमम और मैक्सिमम में अलग वैल्यू थी, बाकी सभी में अब तक हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने का जो ट्रिक है हमारा वो क्या रहेगा इन्फिनिटी ही रहेगा। यानी कि अब तक की जो ट्रिक थी उनमें सब में यही निकल के आया कि जो ए साइन थीटा प्लस बी साइन कोस थीटा, या फिर ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा है, तो उनमें तो अंतर था। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर है। मैक्सिमम तो इनकी क्या थी हमारे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ मिनिमम क्या था नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या था हमारे पास ए और बी मैक्सिमम और ए कॉमा बी ही मिनिमम। ठीक है। बाकी में सभी में हमारे पास अगर जो भी कंपैरिजन हमारे सामने आए हैं उनमें सभी में मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है हमारे पास इन्फिनिटी है। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। सो हमारे पास क्या है सीकेंट थीटा प्लस कितना बन जाएगा हमारे पास 4 कोसिकेंट थीटा। सो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालते हैं, तो मैक्सिमम तो हमारे पास क्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा, और मिनिमम में क्या रहेगा 1 का रूट प्लस रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर। सो 1 रूट इज 1, 4 रूट कितना मिलेगा 2 का होल स्क्वायर। सो हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 9 और मैक्सिमम क्या रहेगी हमारे पास इनफाइनाइट। सो सेकंड जो पार्ट लेते हैं, सेकंड टाइप से जो है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये लेकर के एक एग्जांपल और सोल्व करते हैं। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी इसकी भी इन्फिनिटी रहेगी, बट मिनिमम क्या रहेगा 4 रूट प्लस रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर, जो कि 4 रूट क्या होगा हमारे पास 2 और 9 रूट क्या रहेगा हमारे पास 3 का होल स्क्वायर। ये कितना बना 5 का होल स्क्वायर
25। सो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है किसका, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का, जिसको हमने ट्रेडिशन मेथड से और बाय ट्रिक मेथड से किया। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और प्लीज़ फीडबैक के लिए अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।